नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 10वीं का 2.3 एक्सरसाइज शुरू हो गई है। इससे पहले आपने दो वीडियो इसकी डाल दी गई थी, आपने नहीं देखी हुई तो आप आई बटन पर क्लिक करके ना देख सको हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखो है, उठे भी जाकर आप देख सको हो। तो आप शुरू कर रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। पी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट पार्ट है अपना, पी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो क्या करें करा भाई, पी एक्स ने जी एक्स से भाग देना है, कितना हो जाएगा भाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस 3, इससे भाग देना है किसने भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसने भाग देवांगा, तो देखो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखियो। वर कितनी है एक्स क्यूब, वर कितनी है एक्स स्क्वायर, कितनी पावर वरे ज्यादा है, एक पावर वरे ज्यादा है, तो क्या करा उसी एक्स से गुणा कर दिया, एक पावर ज्यादा है एक्स की। तो देखो दूसरा तरीको देखा, एक्स क्यूब ने किससे डिवाइड करो भाई एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब ने किससे कर दिया एक्स स्क्वायर से, भाई वरा से दो पावर कट जाएंगे, कितनी पावर बचेगी एक पावर बचेगी एक्स की, एक वेरिएबल बच गए बेटे। अब इस x से इन दोनों ने गुणा कराना, या डायरेक्ट देखो वर पावर कितनी 3, वर कितनी 2, कितनी कम से 1, बस उसी एक से गुणा करनी है। इस x से इन दोनों ने गुणा करो भाई, एक्स स्क्वायर गुणा x कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, x की गुणा करनी है अपन 2 के साथ, 2 गुणा x वर कितना हो जाएगा भाई माइनस का 2x, कितना होगा भाई माइनस का 2x। ये ध्यान रखियो भाई, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की टर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की, एक्स के नीचे एक्स की और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की टर्म आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो भाग को मतलब उससे बार बार घटा, तो प्लस और माइनस भाई ये कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया भाई माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का कितना होगा भाई प्लस का 5 और प्लस का 2 कितना होगा 7x और के उतार लिया ऊपर से माइनस का 3। आप गौर करके देखो वरे एक्स स्क्वायर से वरे भी एक्स स्क्वायर, ये पावर तो बराबर सी, वरे देखो माइनस 3 है जो एक्स्ट्रा है, देखा माइनस का 3x स्क्वायर बटे कितना कर दिया एक्स स्क्वायर, भैया वैल्यू कट गई, कितना बच गया माइनस 3। अब माइनस 3 से क्या कर दिया इस वैल्यू ने गुणा कर दिया, किससे गुणा करा माइनस 3 से गुणा करो, कितने जाएगी भाई वरे गुणा करांगा तो माइनस 3x स्क्वायर और 2 की गुणा 3 के साथ होगी 3 दूनी 6। अब क्या करना है घटा करना है, तो ये माइनस को और ये कितना जाओ प्लस को, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया 7x और ये कितना माइनस का 3 और माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब देखो यह कितनी आ गई 7x, वर कितना है एक्स स्क्वायर, मतलब यह वैल्यू छोटी है, मतलब यह पावर की आ गई छोटी आ गई, तो मतलब अपना शेषफल क्या होया करे इस वैल्यू से छोटो होया करे, तो मतलब अपने कने शेषफल यही माने जाओ। तो देखो भाई अपने क्या हुआ x कितना बन जाओ x माइनस 3 और अपने कने आर एक्स कितना बन जाओ आर एक्स बन जाओ 7x माइनस 9 और यही वैल्यू अपन ने निकालनी थी। समझ आयो या नहीं आयो भाई, क्लियर है। दोबारा देखो एक बार आ चीज ने भाई, अपने पी एक्स की वैल्यू थी जी एक्स की वैल्यू से डिवाइड करना, तो देखो वर कितनी पावर थी 3, वर कितनी थी 2, कितनी कम थी या देखनी थी अपन ने कितनी थी 1 पावर कम थी, तो उसी 1 पावर से कंप्लीट ने इसने गुणा कर दिया, जी एक्स ने कंप्लीट ने किससे गुणा कर दिया एक्स से, तो भाई एक्स स्क्वायर गुणा एक्स करो कितना होगा तो एक्स क्यूब, माइनस 2 की गुणा करिए एक्स के साथ कितना होगा माइनस का 2, भाग को मतलब उससे बार बार घटा करना, तो क्या करेंगे इसमें से या घटा देंगे, तो जो नीचे इक्वेशन लिखी गई उसका निशान बदल दो, तो कितना हो जाएगा यो माइनस को यो कितना हो जाएगा प्लस को, तो यो कैंसिल आउट होगा और ये कितना होगा भाई वरे जोड़ांगा तो 7x, यह वैल्यू उतर जाएगी वरे और यह वैल्यू उतर जाएगी वरे। तो देखो वरे इस वैल्यू में और इस वैल्यू में डिफरेंस क्या नजर आयो भाई, वरे एक्स स्क्वायर से वरे भी एक्स स्क्वायर है, फालतू के तो यो माइनस 3 तो इस माइनस 3 से इस वैल्यू ने गुणा कर दिया, माइनस 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2 की माइनस 3 के साथ गुणा करा कितना हो जाएगा प्लस को 6, निशान चेंज करा कितना हो जाएगा यो कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 7x और माइनस का रिमाइंडर कितना आगो 7x माइनस 9 और क्वोशिएंट कितना आगो अपना क्वोशिएंट कितना आगो x माइनस 3 क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर होगा 7 माइनस 9, क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड पार्ट है अपना भाई, पी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। अब देखो अब जो भाग दिया ना पी एक्स ने जी एक्स से,
तो देखो कितना हो जाएगा भाई x की पावर 4। अब 4 के बाद देखो कितनी पावर दे दी 2, बीच की एक पावर गायब कर दी, कौन सी 3, तो वह लिख लो रही कितनी लिख दिया, 0 के साथ वह वैल्यू लिख लिया भाई, 0 गुणा कुछ भी रख लो कितना होना है 0 होना है, तो यह वैल्यू अपन लिख ली, x क्यूब की 0 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा 0, मतलब इसकी फिलहाल तो कोई वैल्यू को गुणा करांगा, लेकिन अपन इसके लिए नीचे रखांगा जब अपन इसकी जरूरत पड़ेगी तो लिख लेनी है 0x की क्यूब माइनस कितना होगा भाई 3x स्क्वायर प्लस का कितना होगा 4x और प्लस 5, भाग किससे देना हो भाई x स्क्वायर, इसने भी सही ऑर्डर में लिखो भाई, x स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए x आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, घटती हुई पावर में वरे भी लिखो और घटती हुई पावर में वरे लिखो, कंप्लीट लिखना है। इसमें यदि कोई पावर मिस है तो वह रहने दो, लेकिन इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखो वह घटती टर्म में होनी चाहिए, 4 3 2 1 0 सारी टर्म होनी चाहिए, उसके जरूरत पड़े ना पड़े लेकिन अपन लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन जब इसके नीचे कोई वैल्यू आ गई तो फिर वह कितनी लिखी जाएगी, वह इससे बाहर लिखी जाएगी जो फिर कंफ्यूजन पैदा कर देगी। ठीक है, अब देखो वरा पावर है 4 और वरा पावर है कितनी 2, कितनी पावर कम है तो हमको होगा 2 पावर कम है, तो देखो भाई x के स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, इस पूरी टर्म ने x स्क्वायर से गुणा करा तो क्या बढ़ेगी, देखो भाई कितनी हो जाएगी x की पावर 4, वरे गुणा करा कितनी हो जाएगी माइनस x क्यूब, भाई x की गुणा x स्क्वायर के साथ गुणा करांगा कितनी हो जाएगी 1 पावर बढ़ जाएगी, 1 की गुणा x स्क्वायर के साथ कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर, अब क्या करा घटाया करा घटाओ भाई, प्लस को तो माइनस को से प्लस को से किसको जाओ माइनस को, भाई x की पावर 4 प्लस की माइनस की x की पावर 4 है क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होगी। देखो यो तो 0 है कोई मतलब को नहीं, लेकिन यह वैल्यू जरूरी है, कितनी हो जाएगी x की पावर 3। अब देखो वरे कितना होगा माइनस 4x स्क्वायर, भाई माइनस का 3 था और माइनस को ये कितना होगा माइनस का 4, अब यार नीचे उतार लो, प्लस का कितना लिख लिया 4x, एक एक करके भी उतार सका हाँ और पूरी टर्म ने भी उतार सका, कुछ फर्क ना पड़े। चलो भाई देखो वरे कितनी है x की क्यूब और वरे कितना है x स्क्वायर, कितनी पावर कम है भाई, देखो x की क्यूब है किससे डिवाइड करनी है भाई x स्क्वायर से डिवाइड करनी है, कितनी पावर बचेगी 1 पावर बचेगी, बस इतनी सी ध्यान रखना है। बाकी डायरेक्ट देखो वरे पावर कितनी 3, वरे कितनी 2, 1 पावर कम है, कितनी पावर कम है 1 पावर कम से उसी से गुणा कर दो, तो भाई प्लस x से गुणा करो, इसने कितना हो जाएगा x स्क्वायर गुणा x कितना हो जाएगा x क्यूब, कितना हो जाएगा x क्यूब, x की गुणा x के साथ कराएं कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 1 की गुणा x के साथ कराएं कितना हो जाएगा प्लस को x, क्या करना है घटानो है, माइनस प्लस माइनस ये कट गया भाई, वरे देखो कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ध्यान से देखियो माइनस का 4 था प्लस को 1 तो कितना बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर, वरे देखो प्लस का कितना हो गया 3x, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस को 1 कितना बच गया 3x, के उतारना बाकी है प्लस को 5। ठीक है, अब देखो वरे है माइनस 3x स्क्वायर और वरे से x स्क्वायर, भाई x स्क्वायर तो दोनों बराबर सी, भाई माइनस का 3x स्क्वायर है, डिवाइड किससे करना है x स्क्वायर से कट गयो, कितना बच गयो -3, मतलब अपन डायरेक्ट भी देख सके था वरे -3x स्क्वायर से वरे x स्क्वायर से के ज्यादा है, माइनस को 3 ज्यादा है, -3 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, -3 से गुणा करा कितना हो जाएगा भाई -3x स्क्वायर, माइनस x की गुणा -3 के साथ करांगा तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 3x और 1 की गुणा 3 के साथ करांगे कितना हो जाएगा माइनस का 3 होगा भाई, यो प्लस यो माइनस यो प्लस, देखो भाई यो भी गयो और यो भी गयो, कितना बच गया 8, तो अपना क्यूसेंट कितना आ गया भाई gx की भी क्या होगा x की वैल्यू बताओ, क्या होगा x की बात करा तो कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 3, अब पूछा rx अपना रिमाइंडर कितना था भाई 8, ये अपना आंसर तो क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। थर्ड पार्ट है अपना भाई px की वैल्यू दे दी x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx की वैल्यू दे दी 2 माइनस x स्क्वायर, भाग दे के बताओ क्या वैल्यू रही होगी, देखो चलो भाई भाग दे वहां कितनी भाई x की पावर 4 अभी बताई थी पावर घटती हुई होनी चाहिए, तो 4 के बाद कितनी आनी चाहिए थी 3, जो नहीं दे रखी क्या करा 0 लगा कर लिख लो, 0x की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर, भाई 2 भी कौन थी कितनी है माइनस का 5x और प्लस का कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखो किससे भाग देना अपन है -x स्क्वायर और प्लस का क्या कर लिया 2, भाई वरे पावर घटती हुई होनी चाहिए, वरा अपन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x की टर्म पहले लिख लो कांस्टेंट टर्म बाद में। ठीक है, अब गौर करके देखो वरा पावर कितनी है 4, वरे कितनी है 2, क्या चीज फालतू है, एक तो यो माइनस फालतू है भाई,
गौर करके देखो, एक तो माइनस फालतू है और वरे कितनी है 2 पावर फालतू हुई, तो क्या कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया गुणा कर दिया। गौर करके देखो x की पावर कितनी थी 4, किससे डिवाइड करनी थी एक्स स्क्वायर से। भाई देखो माइनस तो ऊपर रख लिया, कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन पावर कितनी कम से 2 कम है भाई, x की पावर 2 कम थी, तो माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर देना पूरी टर्म ने गुणा करके नीचे लिखनी है। अब देखो भाई वरे गुणा करा कितना हो जाओ भाई माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो जाओ 4। भाई 2 की गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करोगा तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखनी पड़ेगी अपन ने, तो कितना हो जाओ माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दियो यह कि अपन जरूरत ना पड़ी, लेकिन जरूरत पड़ती तो फिर क्या करता, अगर नीचे कोई भी टर्म नहीं थी या वैल्यू ना, आप देखो यदि आप ये 0 ना लिख रहा तो यह कितना लिखोगा, यह वैल्यू लिखोगा इससे बाहर, इसके नीचे भी नहीं रख सको, मतलब इससे बाहर जाएगी, तो वह बाद में वापस ले आनी पड़ेगी, वह वापस न लेने की वजह से अपन ये डायरेक्ट कर दियो। ठीक है, यो सिंपल तरीका अपन याद रखना है, पावर घटती हुई लिखो उसके बाद डायरेक्ट भाग दे दो। ठीक है, ये करना भाई निशान चेंज करना ही कर दो भाई। भाई एक तो यह कट गई डायरेक्ट, वरना देखो कितना होगा भाई 2x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो 0 तो कोई मतलब ही ना, तो कितना बच गया भाई माइनस का 5x और प्लस का कितना कर दिया, अच्छा है डायरेक्ट उतार चुका है, एक एक करके उतार चुका है। ठीक है, अब देखो वरे कितना है एक्स स्क्वायर, वरे कितना है एक्स स्क्वायर, क्या चीज फालतू है, वरे माइनस फालतू है और वरे 2 फालतू है, तो माइनस का 2 फालतू था भाई, बस इसी से गुणा कर ली है, तो माइनस 2x स्क्वायर से गुणा करा भाई, माइनस का 2 गुणा माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा भाई 2x स्क्वायर, प्लस का 2 की माइनस का 2 के साथ गुणा करा कितना हो जाएगा माइनस का 4, क्या करना है निशान चेंज करना ही, प्लस और ये कितना जाओ माइनस, भाई ये तो कट गयो, कितना बच गया माइनस का 5x और प्लस का कितना बच गया 10 बच गया। अब गौर करके देखो वरा है एक्स स्क्वायर और वरा से x, छोटी वैल्यू कौन सी है या, तो मतलब अपना शेष फल आ चुके हो, तो क्यूसेंट अपना कितना था भाई माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 और एक और आगो रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना अपना भाई माइनस का 5x और प्लस का कितना होगा 10, ये अपना भागफल और शेषफल था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ध्यान दियो 2 पॉलिनोमियल दे दिया अपन ने भाई, एक बहुपद यो दे दियो और एक बहुपद यो दे दियो, 2 दे दिया। अब कहा सेकंड ने फर्स्ट से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इसको कहने का मतलब यो तो चलो भाई भाग देना है, सेम तरीका से यो को क्या करा सेकंड वाली है वह इसके अंदर रखांगा 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस कितना है भाई 12 है। ठीक है, अब किससे भाग देना है भाई अपन भाग देना है टी स्क्वायर माइनस 3 से, किससे भाग देना है टी स्क्वायर माइनस 3 से। अब आप आइए पहले पार्ट भी करके गया है, देखो भाई वरे पावर 2 है और वरे पावर 4 है, कितनी पावर कम है ये देखो वरे, तो वरे काम का होगा कि 2 पावर वरे ज्यादा है और 2 पावर वरे कम से है, तो क्या कर दिया भाई 2, तो एक तो ये एक्स्ट्रा फालतू होगा भाई 2 और कितनी पावर ज्यादा थी 2 पावर ज्यादा थी, 2t स्क्वायर वरे ज्यादा है, तो क्या करा भाई इससे गुणा करो कितना हो जाएगी 2t की पावर 4 वरे गुणा करा 3 दूनी 6 और t स्क्वायर, तो माइनस 6t स्क्वायर, घटानो है तो यो प्लस यो माइनस यो कट गयो भाई, कितना बच गयो 3t की पावर 3, देखो प्लस का 6 और माइनस का 2 कितना बचेगा 4, तो प्लस 4t स्क्वायर और कितना बच गया माइनस का 9 और माइनस 12 उतार लिया, माइनस 9t माइनस 12 क्या कर दियो नीचे शिफ्ट कर दियो उतार लियो। अब देखो वह है 3t की क्यूब और वह है t स्क्वायर, एक तो 3 फालतू आ गो भाई, अरे कितनी 1 पावर फालतू आ गई, क्या करा प्लस 3t से इसने क्या करा मल्टीपल कर दिया, चलो भाई करो 3t स्क्वायर ने आप मल्टीपल करा किससे भाई 3t ने t स्क्वायर से मल्टीपल करो कितने हो जाएगा 3t की क्यूब हो जाएगा भाई, माइनस 3 की प्लस का 3t से गुणा करनी है, 3t की माइनस 3 के साथ गुणा करा कितना हो जाएगा माइनस का 9t, क्या करा भाई प्लस और यो माइनस यो कैंसिल फिर होगा कितना बच गया 4t स्क्वायर और माइनस कितना बच गया भाई 12। ठीक है, अब देखो वरे कितना है t स्क्वायर और वरे भी कितना है t स्क्वायर, फालतू कैसे है 4, बस 4 से गुणा कर दो, प्लस का 4 से गुणा करा कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर और 4 तिये माइनस का 12,
की करा घटानो है तो यो प्लस को वर की जगह माइनस को, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, कितना आगो 0। तो अपना कितना आ गया भाई, अपना जो जी एक्स की वैल्यू थी, सॉरी क्यू एक्स की जो वैल्यू थी वह कितनी हो जाएगी भाई 2t² प्लस 3t और प्लस 4, ये अपनो आंसर हो जाएगा। उस समय अपनो रिमाइंडर कितना था भाई 0, शेषफल कितना था 0। क्लियर है। सेकंड पार्ट है भाई अपना x² प्लस 3x प्लस 1, सेकंड है 3x की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब क्या करना है, सेकंड ने फर्स्ट से डिवाइड करना है। चलो भाई करो, कितना हो जाओ भाई 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2, इसको डिवाइड करना है किससे, x² माइनस प्लस का भाई 3x और प्लस 1 से, x² प्लस 3x प्लस 1 से सेकंड पार्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो भाई करो, वरे देखो पावर x की पावर 4 है, वरे कितनी है 2, तो वरे कितनी पावर फालतू है, कितनी पावर फालतू है 2, लेकिन एक 3 भी तो तंग कर रहे हो है, इसने क्या करांगा भाई 3x² से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। चलो भाई गुणा करो तो 3 एकम 3 ही होगा भाई, x² गुणा x² कितना होगा, पावर 4 होगी भाई, 3 तिये 9 और x गुणा x² तो कितना हो जाएगा भाई 9x³ वह गुणा करो कितना हो जाएगा भाई 3x², ये हो गया, क्या करा भाई घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट होगा भाई। 5 प्लस का माइनस का 9 कितना बच गया भाई, प्लस का 5 और माइनस का 9 कितना बच जाएगा, -4x³ कितना हो जाएगा, -4x³ और ये कितना होगा -10x², प्लस का कितना बच गया 2x और प्लस का कितना 2। अब गौर करके देखो वरा x³ वरा x² फालतू के रह गए, माइनस का 4 भी रह गए, एक तो एक -4 और एक पावर फालतू है, एक पावर फालतू है, तो -4 की गुणा इन तीनों के साथ करो और इनके नीचे रखो, कितना हो जाएगा भाई, वह करांगा तो जाएगी माइनस का 4x³, 4 की गुणा 3 के साथ 4 3 12, तो प्लस माइनस का होना है भाइयों, क्योंकि -4 की प्लस 3 के साथ गुणा होगी तो -12 कितना हो गया भाई x², 4 की 1 के साथ तो कितना होगा भाई माइनस का 4x, घटाओ भाई प्लस प्लस और प्लस, ये कैंसिल होगा भाई, प्लस का 12 और माइनस का 10 कितना बचेगा, तो प्लस का 2x², प्लस का 2 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 6x और कितना बच गया प्लस का 2। अब गौर करके देखो वरे है x², वरे भी x² है, वरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 है, यो तंग कर रहे हो, क्या करा इसी से 2 से गुणा कर दिया पूरी टर्म ने, 2 से गुणा करो कितना हो जाओ 2x² प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 2 एकम 2, घटाओ भाई माइनस माइनस माइनस, यो भी कट गयो, यो भी कट गयो और यो भी कट गयो, शेषफल कितना आ गया 0। तो मतलब इसका ये फैक्टर था, इसका ये कंप्लीट इसने फैक्टराइज कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी जो QX की जो वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई भाई बताओ, 3x² माइनस 4x और प्लस 2, और पूछा अपने शेषफल कितना थो, तो कैसे कहा 0 शेषफल तो। क्लियर है। देखो भाई अपना थर्ड पार्ट है x³ माइनस 3x प्लस 1, सेकेंड पार्ट है x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। भाई सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करना है। चलो भाई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितना है भाई, x की पावर 5 माइनस 4x की 3 प्लस x² प्लस कितना होगा भाई 3x और प्लस 1, किससे डिवाइड करना है भाई, x³ माइनस 3x और प्लस 1। अब गौर करके देखो आ क्वेश्चन में आप एक गलती करके गया, छोटी सी बात देखियो, x की पावर कितनी थी 5, 5 के बाद कितनी दे दी 3, एक पावर बीच में मिस कर दी या प्रॉब्लम कर सके है, तो क्या करना भाई x की पावर 5 और वर्ग कितना लिख लिया 0x की पावर 4, क्या लिख दी 0x की पावर 4, क्योंकि जो बीच में पावर गायब है वह लिख लो भाई। 5 के बाद कितनी दे दी थी 3, तो 4 की गायब थी तो 4 लिख लो, किसके साथ 0 के साथ, तो 5 4 3 2 1 0। वरे कोई दिक्कत ना करे, मेन इसके अंदर होनी चाहिए क्योंकि अपन इसके नीचे रखनी पड़ेगी वह वैल्यू। अब देखो वरे पावर कितनी 5, वरे कितनी 2,
भाई वरा पावर कितनी है 5 और वरा पावर कितनी है 3, कितनी पावर कम है, हमको होगा 2 पावर कम है। चलो भाई बात मान लिया थारी भी, एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया गुणा कर दिया, उसी 2 पावर से गुणा कर दी, तो कितनी हो जाएगी भाई एक्स की पावर 5, वरा गुणा करोगा कितनी हो जाएगी भाई माइनस का 3x गुणा एक्स स्क्वायर, तो वरा लिखे जाओगे माइनस 3x की पावर 3। भाई देखो अब जरूरत ना पड़ी इसकी, कोई बात ना छोड़ देगा, जरूरत पड़ती तो फिर कित लिखता, प्रॉब्लम हो जाती ना, तो इसलिए ठीक है। एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ गुणा करा कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर की 1 के साथ गुणा करिए, एक्स स्क्वायर की 1 के साथ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या करा घटा दिया भाई माइनस प्लस और माइनस, या कैंसिल होगी, कितनी बच गई भाई माइनस का 4 और प्लस का 1, कितना बच गया माइनस एक्स क्यूब, और वह कितना बचेगा भाई ये तो कट ही गया, कितना बच गया भाई प्लस का 3x और प्लस का कितना आ गया 1। क्लियर है भाई, यह भी कैंसिल होगी और यह भी कैंसिल होगी थी। अब देखो वरे कितनी है एक्स क्यूब, वरे कितनी है एक्स क्यूब, कोई दिक्कत क्यों नहीं, लेकिन ये -1 तंग कर रहे हो है, मतलब -1 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। चलो भाई गुणा करो, माइनस का एक्स क्यूब वरे गुणा करांगा तो माइनस एक्स क्यूब, वरे करांगा तो माइनस माइनस प्लस 3x और एक एकम कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्या करा भाई घटा दिया प्लस माइनस और यो कितना हो जाएगा प्लस, कैंसिल होगा भाई और यो भी कैंसिल होगा, कितना बच गया 2 बच गया, कितना बच गया 2 बच गया। तो ये कह रहा है कि ये इसका फैक्टर था या नहीं था, नहीं था भाई, क्यों शेषफल 2 छोड़ दिया, कोई भी शेषफल यदि अलग नंबर आ गो तो उसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 छोड़ दो, यदि 0 छोड़ दो तो इसका कंप्लीट फैक्टर होता, अब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो क्या हुआ की जो वैल्यू थी अपनी वह कितनी थी एक्स स्क्वायर -1 और रिमाइंडर जो अपन तो आर एस कितना तो भाई 2, लेकिन ये इसका फैक्टर नहीं था, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये इसका फैक्टर था या नहीं था, तो इसका फैक्टर नहीं था। क्लियर है भाई। थर्ड क्वेश्चन अपना ऑब्टेन्ड ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और -5 if 2 of its zeros are √5/3 and -√5/3, मतलब √5/3 और -√5/3 दो जीरोज दे रखा है। अब देखो इसका जीरो जाना कितना चाहिए था, पावर कितनी है 4, तो मतलब इसका 4 जीरो चाहिए था, 2 दे दिया, अब उनके पास 2 और बच गया, वह और निकाल के दो। चलो भाई देखो सबसे पहले तो एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि इन 2 जीरो से एक इक्वेशन आओगी, एक अपना पॉलिनोमियल पार्ट आओगो जिसने आप भाग देंगे कंप्लीट इस तरह, तो उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि 2 अलग जो फैक्टर बनेगा वह के रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका क्या बना दिया भाई इक्वेशन बनावा, तो देखो भाई थाने यह चीज को पता होगा कि पहले के मान लिया करता अल्फा और दूसरा ने के मान लिया भाई बीटा, के मान लियो बीटा, एक दे दियो अल्फा और एक दे दियो बीटा, 2 जीरोज दे दिया, 2 जीरोज दे दिया तो 2 जीरोज और निकालना ही। तो चलो भाई कितना लिख दिया भाई x माइनस अल्फा और x माइनस ही बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई x माइनस बीटा, ये अपनो रूल हो जाएगा भाई पहला और दूसरा, ये लिख दियो। अब देखो दूसरा तरीका एक भी हो तो भाई अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया और एक अल्फा बीटा निकाल दिया, मतलब एक तो सम ऑफ जीरोज एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उन दोनों को यूज करके भी भाई एक इक्वेशन निकाल सका। ठीक है भाई सम ऑफ जीरोज कितना हो रहे हो तो देखियो या तो 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा भाई -5/3 हो जाएगा, क्योंकि सेम संख्या के साथ सेम संख्या गुणा करांगा तो 5/3 हो जाएगा, तब भी एक आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं भाई रखो x माइनस √5/3 और वरे कितना हो जाएगा भाई x माइनस माइनस प्लस √5/3। ठीक है अब कितना हो जाएगा भाई आके गुणा एक साथ करो, कितना हो जाएगा भाई a माइनस बी रे प्लस बी डायरेक्ट लगा दो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर -5/3 आ गयो। अब ये जीरो था तो ये किसके बराबर रहा था 0 के बराबर तो रहा था ना, क्या करा 0 के बराबर रख लिया भैया एक बार, तो कितना हो जाएगा 3 एलसीएम लो, कितना हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर और -5 बराबर कितना आ गो 0, 3 की साइड में जाकर 0 खत्म हो जाएगा भाई 3 गुणा 0 कितना लिख सकता 0, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई 3x स्क्वायर और -5, ये अपना 2 जीरोज की मल्टीपल थी, मतलब यह इक्वेशन थी, मतलब ये अपना पॉलिनोमियल तो जाते ये दोनों जीरो निकल के आएगा। अब देखो भाई इस तरह अपन क्या करना है उसका 2 जीरोज और निकालना है। चलो भाई कितना है भाई x की पावर कितनी थी भाई 3x की पावर 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5, क्या करा भाई
3x² माइनस 5 जो अपनी यह वैल्यू आई से इससे भाग दे दो, कितना हो जाएगा भाई 3x² और माइनस 5 से क्या करा भाग दे दिया। तो देखो वरे भी 3 है, वरे भी 3 है, कोई दिक्कत को नहीं। वरे पावर 4 और वरे पावर कितनी है 2, कितनी कम है तो 2 पावर कम है। x² से क्या कर दिया इसने गुणा कर दिया कंप्लीट ने, कितना हो जाएगा 3x की पावर 4, वरे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 5x²। घटाओ भाई ये प्लस का ये माइनस का, ये खत्म हो गया। कितना बच गया भाई, एक तो 6x³ बच गया और वरे कितना हो जाएगा भाई प्लस 3x², क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 5 था तो प्लस का 3x² बच गया। कितना उतार लिया माइनस का 10x और माइनस 5 उतार लिया। वरे देखो कितना है 6x³ और वरे कितना है 3x²। तो एक तो 3 दूनी 6 मतलब प्लस का 2 ज्यादा है और एक कितनी है पावर भी ज्यादा है, कितना है 3x² और यो तो 6x²। तो 3 दूनी 6 मतलब 2 ज्यादा, तो यदि देखा इस तरीका था 6x³ था और बटे कितना है 3x² भाई 3 दूनी 6, एक तो ये 2 ज्यादा तो और 2 पावर भी ज्यादा थी मतलब कितनी थी 1x बच गया, तो मतलब कितना बच गया था बोले 2x बच गया था। इसी 2x से क्या करा कंप्लीट ने गुणा कर दो। 2x से क्या कराना है कंप्लीट ने गुणा करा, कितना हो जाएगा भाई 6x³ वरा गुणा करा कितना हो जाएगा माइनस का 10x। क्या करो जा भाई निशान चेंज करो भाई, कैंसिल दोनों हो गया। कितना बच गया भाई 3x² माइनस का कितना बच गया 5। अब गौर करके देखो ये पूरी वैल्यू यही तो है भाई, वरे भी 3x² है, वरे भी 3x² है, किस पे भाग जाओ 1 पे, कितना जाओ 1 पे, कितना जाओ भाई 3x² और माइनस का कितना ही 5। घटाओ भाई प्लस और यो माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल कितना आ गो 0 आ गो, 0 आ गयो। अब अपन क्या चाहिए भाई इसका 2 0 जोड़ चाहिए, तो अपन जो क्या x की जो वैल्यू आई है यो जो ऊपर आ गो इसको क्या कर दिया अपन फैक्टर करना है, कितना हो जाएगा भाई x² प्लस का 2x और प्लस 1 भाई x² प्लस 2x प्लस 1 ये वैल्यू आ गई, इसका फैक्टर कर दो अपना 0 जा जाएगा। चलो भाई चेक करो x² प्लस एक एक कम एक तो मतलब लिख कहा x प्लस में x और प्लस 1 भाई यो 2x तो यो 1 और 1 में तोड़ दियो, कॉमन ले आता है x तो कितना आ जाएगा भाई x प्लस 1 और कॉमन ले लिया प्लस 1 तो कितना आ जाएगा x प्लस 1। जो ब्रैकेट के बाहर से वो रखो x प्लस 1 और एक ब्रैकेट के जो अंदर सेम वैल्यू है उनवाते 1 रख लो। अब क्या करा पहला पार्ट के बराबर 0 रख लिया, x प्लस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। एक और हो जाएगा भाई x प्लस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। 2 जीरोज ये रहा और 2 जीरोज अपन कने गिवन था, तो ये अपन कने कौन कौन सा होगा भाई 2 गिवन था भाई √5/3 और -√5/3 तो गिवन था भाई, कौन कौन सा आ गया माइनस को 1 और -1 रिपीटेड जीरोज और आ गया 2। क्लियर है भाई, ये अपना 4 0 था। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पोलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। जब अपन कने px qx और rx की वैल्यू गिवन हो तो gx की वैल्यू बताओ कितनी रही होगी, ये बतानी है अपन px जो gx की जो वैल्यू है वह कितनी थी। तो अब देखो भाई अब याद करो px के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए तो क्या लिखो था अपन भाई gx इंटू qx प्लस कितना होता है rx, इनकी दोवा की गुणा और प्लस यदि रिमाइंडर जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा px का बराबर आ जाएगा। निकालने किसकी है gx की, तो rx ने इस साइड उठा लिया तो px माइनस कितना हो जाएगा rx बराबर कितना बच गयो gx इंटू qx। इसकी वैल्यू गिवन है qx की, डिवाइड में ले जाओ सवाल हो गया भाई px माइनस rx बटे के लिया वहां qx बराबर कितना बच गया भाई gx का। यदि इसमें पुटअप कर दें अपनी वैल्यू तो रिजल्ट मिलेगा ना। तो देखो भाई px की वैल्यू कितनी है x³ -3x² प्लस x और प्लस 2 माइनस rx की वैल्यू कितनी थी भाई माइनस का 2x और प्लस 4 और डिवाइड किससे करना है भाई qx से, कितना है x - 2, यह वैल्यू किसके बराबर आओगी gx के बराबर आओगी। चेक करो भाई कितनी बचेगी x³ -3x²
प्लस एक्स और प्लस 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई प्लस का 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 4 बटे भाग किससे देना है भाई x माइनस 2 से। तो देखो भाई वरासी कितनी बनेगी एक बार चेक करके देखियो, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो भाई ये दोनों वैल्यू एक साथ x और 2x जुड़ सके है, लिख सका 3x प्लस का माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना बच गया माइनस का 2, भाग किससे देना हो भाई x माइनस 2 से, जो किसका बराबर आओगे gx का बराबर आओगे। बस आप पार्ट ने इससे भाग देना है। चलो भाई भाग भी दे देते हैं। अब कितनी वैल्यू थी भाई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 और भाग देना है अपने x माइनस 2 से। अब गौर करके देखो वह पावर x क्यूब है और वह x से कितनी पावर कम है, तो हमको होगा 2 पावर कम है। तो भाई x स्क्वायर से क्या करा गुणा कर दीवाने, कितनी हो जाएगी भाई x क्यूब और वह गुणा करांगा कितना हो जाएगा भाई माइनस 2x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई प्लस और यो माइनस ये कट गया भाई, कितना बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना तार लिया 3x और माइनस 2। तो बोले देखो x स्क्वायर है और वो है x से, तो एक माइनस फालतू है, तो माइनस का x से गुणा करो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x। तो ये कितना जाओ निशान बदलेगा माइनस यो प्लस कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया भाई x माइनस 2 और यह वैल्यू तो सेम है, तो कितना जाओ 1 पे भाग जाओ, तो कितना हो जाओ भाई x माइनस 2 निशान चेंज करो प्लस और यो माइनस, यो भी कैंसिल कितना आ गो 0। तो अब बात करा gx की जो वैल्यू आ गई वह कितनी रही होगी, तो gx की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 और यो ही अपनो gx की वैल्यू थी जो पूछी गई थी। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। तो अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।